गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का दिन अच्छा गया होगा आपका। तो फटाफट से निफ्टी का मूव देख लेते हैं। निफ्टी एज यूजुअल स्टेबल होने का ट्राई कर रही है। मार्केट सेंटिमेंट्स या फिर जो वर्ल्ड मार्केट्स है उसके साथ चल रहा है, मगर अपने आप को मैनेज करने का ट्राई कर रहा है। अभी फ़िलहाल SGX अगर चेक कर ले तो SGX का फिगर है 250 और हमारा निफ्टी है करीबन टू निफ्टी क्लोज आया 301, मतलब 50 पॉइंट डाउन है। तो और आज का लो जो बनाया है 144.80 है। जो सपोर्ट लाइंस मैंने ड्रॉ करी हुई है वो तो वही की वही रहेगी, बट कुछ लोग लेवल्स डिमांड कर रहे हैं कि इसके लेवल्स नेक्स्ट डे के क्या हो सकते हैं। तो सिंपल है, आप पाइवोट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने पाइवोट टेबल में आज के जो ओपन हाई लो एंड क्लोज वैल्यूज़ डाले हैं, तो आई एम गेटिंग 5 वैल्यूज़, सॉरी 9 वैल्यूज़, 4 रेजिस्टेंस, 4 सपोर्ट एंड पाइवोट। पाइवोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ भी अगर आप कनेक्टेड कोई भी कैंडल कनेक्टेड कैंडल है, आउटसाइड कैंडल नहीं है, तो फिर वो पाइवोट को मोस्टली टच करती है। तो कल का जो भी रेट है 301 है, उसके नीचे अगर बंद होता 282, ये पाइवोट नंबर है 282 282.53। तो ये पाइवोट वैल्यू के ऊपर या नीचे वो मार्केट का रुख ले सकती है। अगर ऊपर खुल रहा है तो 282 को टच करने जाएगा, नीचे खुल रहा है तो भी 282 को टच करने जाएगा। तो आपके दिमाग में एक क्लियर वैल्यू होनी चाहिए 16282। तो उसके ऊपर और नीचे ओपन वैल्यू के बाद फिर उसका रुख किस तरह से मूव कर रहा है, और फिर आपका जो भी ट्रेड होगा वो आप इनिशिएट कर सकते हो। तो निफ्टी में वही हम कंटिन्यू रहेगा। बकर यहाँ पे जो एक पॉजिटिव साइड जो मुझे दिख रही है, डेली में डिफरेंस जो है वो बढ़ रहा है। बट अगर इसको मैं आवरली कन्वर्ट कर देता हूँ तो आप देखिए, आवरली में यहाँ से ही क्रॉस ओवर हुआ था, कंटिन्यूसली यहाँ तक नीचे गया है, बट यहाँ पर एक इंडिकेशन दे रहा है। जो यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया था बट फिर सस्टेन नहीं किया था, यहाँ पर भी एक इंडिकेशन दिया था, सस्टेन नहीं किया था। बट यहाँ पर अगर सस्टेन कर लेता है, क्योंकि नॉट ओनली 1 आवर, अगर इसको मैं 2 आवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। और यहाँ से क्रॉस ओवर जो हुआ था, अब यहाँ पे कुछ मूव देने का अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब स्टेबल होने का ट्राई कर रहा है। हाँ, यहाँ पे एक डोजी बना था, हैमर काइंड डोजी। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड थी। अगर इसको 4 आवर्स में कन्वर्ट कर देते, 2 आवर्स के साथ साथ 4 आवर्स में कन्वर्ट कर देते, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट अभी भी है, क्योंकि ये जो भी लाइंस है अभी भी डिस्टेंस रख, क्योंकि जब टाइम फ्रेम जितना बड़ा रहेगा उतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा और इतना जजमेंट आप ज़्यादा ले पाओगे। इसी हिसाब से मैं ऑलवेज़ डेली को प्रीफर कर रहा हूँ। तो मैं इंट्राडे और जो भी करता हूँ, मगर करवाता नहीं हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। बट सम वॉट जो भी आपको भी फोकस करना है, तो डेली पे जितना भी, अभी एक मेरे फ्रेंड ने कुछ मैसेज मुझे डाला कि अभी इंट्राडे का ज़माना गया, अब नेक्स्ट डे क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट करके आज का ट्रेड आप कैरी करके जाओ, और फिर अप साइड के लो साइड, क्योंकि 100 पॉइंट प्लस खुल रहा है या फिर 100 पॉइंट माइनस खुल रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी का एक माहौल जो बन रहा है, हाँ, तो आने वाले दिनों में एक नया टेक्निकल सेशन शायद कोई स्टार्ट करे कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो अभी से आपको पता चल जाना चाहिए। एनीवे, विल डिस्कस इन डिप। तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है वो डिस्कस करना, क्योंकि कल का माहौल था तो बहुत ऑब्वियस था कि आपको दोनों साइड से अगर देना है तो ये बड़ा सा जंप देना था। अगर यहाँ पे कोई एक करीबन ये ओके, बाद में मैं बताऊंगा, अभी फ़िलहाल मैं कवर कर लेता हूँ जो स्टॉक्स कवर किए हैं मैंने। तो सबसे पहले तो पाइवट पॉइंट 282 है, इसका रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस 422 है, सेकंड रेजिस्टेंस 544 है, थर्ड रेजिस्टेंस 805 है, फोर्थ रेजिस्टेंस 17067 है। तो आपका 1 बाय 1 क्लियर करना है लेडर्स। तो यहाँ पर ऐसे ही सपोर्ट लेवल 161 है। तो आज का लो के अगेंस्ट में, आज का लो था 144, तो उसके सामने 161 है। तो अगर वो मैनेज कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, तो शायद अप मूव के लिए आप फोकस रह सकते हो। सो स्टॉक्स की बात करें तो एक मैंने स्टॉक पहला निकाला है ऑलेक्ट्रा।
इसको लेने का रीज़न वही है कि ये जो है वो वी शेप बन रहा है, यहाँ पे वी बन रहा है। हाँ, तो ये डाउन ट्रेंड में चला था, अब यहाँ से मूव होने के चांसेस है क्योंकि सपोर्ट लेवल पे ऑलरेडी खड़ा है, एम पैटर्न कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे पड़ा है। तो यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं, तो आप स्लोली स्टार्ट कर सकते हो। इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लीजिए या फिर अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछ लीजिए कि स्टॉक कैसा लग रहा है। फिर आज एक स्टॉक मैंने निकाला है जो अच्छी तरह से चला था आज के दिन पे, तो आप देखिए ये भी सपोर्ट लेवल पर ही खड़ा है और आज की कैंडल थोड़ा अट्रैक्ट कर रही है। एक्चुअली ये यहाँ के रेट कुछ मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं इन्वेस्टिंग के, क्योंकि मैंने जो कैंडल निकाली है, एक बार एनएससी की साइड पे देख लेते हैं, एनएससी इंडिया। वन वन एट है, जबकि इन्वेस्टिंग पे क्या दिखा रहा है, 123 दिखा रहा है, मतलब गलत है। हाँ, कल पावर ग्रिड में भी मैंने दिया था, मगर पावर ग्रिड में मेरा जो चार्ट है और इन्वेस्टिंग का चार्ट है थोड़ा डिफर हो रहा था। पावर ग्रिड वीकली स्टॉक में मैंने दिया था, अगर आपने देखा हो वो वीडियो तो आप देख सकते हो, मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि हाँ अच्छा मूव है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो ये आज उसने काफ़ी अच्छा मूव दिया 245 पे ऐसे नेगेटिव मार्केट में। और आप वॉल्यूम साइज़ देखिए, वॉल्यूम साइज़ भी बड़ा, यहाँ पे भी वॉल्यूम साइज़ इतने इसके जितना हुआ था। तो यहाँ से करीबन ये रेट था 217, वहाँ से लेके 245 तक चला। ऐसे स्क्रिप्ट में गवर्नमेंट स्टॉक है पावर ग्रिड। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स में ऐसा मूव बहुत रेयर मिलता है, अदरवाइज ये 1% 2% तो बहुत हो चुका था। तो आज 3% निकला और डाउन भी अर्ली मॉर्निंग जब नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे मार्केट के, उस हिसाब से थोड़ा डाउन भी गया था और इमीडिएटली उसने पुल कर लिया था। लेट्स सी 15 मिनट्स में क्या कहाँ पे होता है। आज का दिन स्टार्ट हुआ था 9 बजे, ये रहा, ये कैंडल बनी थी। तो यहाँ पे 15 मिनट में ही उसने मैनेज कर लिया था अपना जो भी पावर था, और फिर इमीडिएटली वो बैक टू बैक कंटिन्यूसली वन साइडेड मूव दिया था। डेली में अभी भी अच्छा लग रहा है। ये क्रॉस ओवर का जो मूव था यहाँ से लेके 209 से लेके 237, तो करीबन 28 रुपीज़ का ट्रेड था। यहाँ पर से भी ऐसा कुछ आप दिमाग में लगा सकते हो। अगर यहाँ से भी करीबन 20 रुपये भी निकाल लो तो 227 से लेके 20 रुपये 247 के अराउंड होता है। तो ये पहला टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। अब इसके आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हाँ सेंटिमेंट्स तो ये बोलते हैं कि हाँ आगे ही जाएगा, बट इवन ये जब तक 70 को टच नहीं कर लेगी तब तक तो आपको आराम से बैठे रहना है, क्योंकि नॉर्मली जब भी अटैम्प्ट करता है तो 70 को टच करता ही है। हाँ, टाइम शायद कंज्यूम कर ले, और उसका मैं आरएसआई को एक टारगेट के लिए भी देखता हूँ, क्योंकि आरएसआई अगर स्ट्रॉन्ग है तो मुझे लग रहा है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, इस हिसाब से मैं पकड़ के रखता हूँ स्टॉक्स को। अगर पावर ग्रिड के स्टॉक्स का पाइवोट चाहे तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। देन सीक्वेंट के बाद ओके, सीक्वेंट की बात कर रहे थे। अच्छा मूव है, सपोर्ट लेवल से है, रिवर्सल का चांस दिखा सकता है। अगर बड़ा नज़रिया ले लो तो ये एक बड़ा सा डब्ल्यू बन सकता है, ये 1 देन दिस, और फिर यहाँ से जंप हो रहा है और ये 153 निकल जाता है एक बार, तो फिर आने वाले दिनों में 200 तक के रेट दिखा सकता है। तो अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन भी बोल सकते हो कि हाँ नेक्स्ट डे कैसा मूव कर रहा है, क्योंकि अभी क्लोजिंग वाइज देखने जाओ तो सब कुछ नेगेटिव है। हाँ, तो 134 के ऊपर फोकस करना चाहिए आप लोगों को अगर करना हो तो। बट थोड़े अग्रेसिव ट्रेडर हो तो ये मैंने जो पोजीशंस बताई यहाँ पे मैंने ट्रेड निकाल के रखा है, तो आप इसको शायद फॉलो कर सकते हो। देन चोला होल्डिंग, उसका भी मूव ऐसा ही है, सपोर्ट लेवल पे है और फिर अच्छा मूव दिया। हाँ, कल की जो कैंडल थी जो गैपिंग था वो भी फिल कर लिया और ऊपर ही इसके लो के ऊपर ही टिका है। इसका लो था
607 और आज का क्लोज है 610, मतलब इट इज़ पॉजिटिव साइन। तो यहाँ से आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहला टारगेट तो करीबन 660 सॉरी, फर्स्ट टारगेट आएगा 640 आएगा, सेकंड टारगेट हो सकता है 660 हो सकता है, और वो भी अच्छी तरह से निकाल लेगा तो 712 के अराउंड इसके रेट हो सकता है, और फिर आने वाले दिनों में उसको रिव्यू किया जा सकता है। सो मैंने ये आपके लिए स्टॉक्स निकाल के रखे हैं। आई होप यू आर एन्जॉइंग माई वीडियोज़। हाँ, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट दिस वीडियोज़ बाय स्प्रेडिंग इट, मीन्स शेयर करके आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी ट्रेड कर रहा है या फिर कोई सीखना चाहता है। तो यहाँ पे जितने भी वीडियोज़ में मैं जो भी स्क्रिप्ट निकालता हूँ उसका प्लस और माइनस दोनों चीज़ दिखा रहा हूँ। अगर कोई बोल रहा है कि सर हमको ट्रेड लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, कुछ नई चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हाँ, डॉक्टर भी आपको जब मेडिसिन देता है तो इनिशियल पार्ट में अगर तो बहुत लंबी बीमारी से आप परेशान हो तो वो स्लोली स्टार्ट करेगा और फिर हायर डोज पे जाएगा। तो पहले ही टाइम पे हायर डोज नहीं दे देता, क्योंकि आपको पता आपकी बॉडी कितना उसको एब्सॉर्ब कर पाएगी। तो हमारा वेल्थ भी ऐसा ही है, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों में सिमिलर है, मगर कोई कंसिडर नहीं करता। नॉर्मल डेज में थोड़ा 2-5 मिनट वीडियोज़ लंबा हो जाएगा, बट नॉर्मल डेज में भी हमको हेडेक होता है तो हम इमीडिएटली पैरासीटामोल ले रहे हैं, मगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो हमको नहीं पता है। अगर आपको पता नहीं है, नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में किडनीज होती है, अगर आपकी एक किडनी बेकार है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, बट जब आप रिपोर्ट करवाओगे तब आपको पता चलेगा, और आप पैरासीटामोल लेते ही जा रहे हो कुछ भी छोटी छोटी बीमारी में, तो आपके बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो सकता है, कुछ बैड रिजल्ट दे सकता है। तो ऐसा ही वेल्थ में कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको पेपर ट्रेड करना चाहिए, कुछ समझना चाहिए या फिर कुछ नॉलेज एक्वायर करना चाहिए। जैसे हमारे जो धन प्राप्ति के ક્યારે અને કેવી રીતે જે વિડીયો અપલોડ કર્યો છે એમાં શિલ્પા મેડમે બહુ સરસ કહ્યું કે જ્ઞાન વગર ધન નથી, પહેલાં સરસ્વતીની ઉપાસના હોય અને પછી લક્ષ્મીજી ઓટોમેટિકલી એમની સાથે જ રહેવાના છે, કારણ કે જ્ઞાન સાથે જ જોડાયેલા છે। તો आई होप यू आर ट्राइंग टू लर्न इट। मैं आपके साथी हूँ, मैं कुछ जो भी अपने लिए ट्रेड निकालता हूँ वो वही आपके लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट मैं सारे के सारे ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती है फंडिंग की। बट मैं नहीं कर रहा हूँ तो क्या है, आप इसमें ट्रेड अगर करना चाहो तो अपने विजडम से और अपने कुछ एडवाइज़र के हिसाब से आप ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो। बट हर एक के लिए एक ही मैसेज है, स्टॉप लॉस को फॉलो करना मत भूलो। स्टॉप लॉस वो आपकी लाइफ लाइन है। अगर स्टॉप लॉस एक बार लॉस दिखाएगा, दूसरी बार लॉस दिखाएगा, तीसरी बार लॉस दिखाएगा, बट रिवॉर्ड जो होता है 1 to 4 का, अगर 1 to 5 का मैं रिवॉर्ड देता हूँ, मतलब 4 ट्रेड फेल हो रहे हैं और 1 ट्रेड सक्सेस हो रहा है, तो भी आप ब्रेक इवन हो गए। हाँ, तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो प्लीज़ 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 अगर पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे मैं आपसे लिंक शेयर करूँ उससे पहले आपको लिंक मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट।